बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी बच्चों के लिए, खास करके 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन एक टॉपिक जरूर देता हूं। आप सभी मेहनत करें और प्रतिदिन देखें और सब सीडी को बरकरार ही रहेगा। आप मैट्रिक की परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद आप मिलाइएगा कि कितना आपको यहाँ से मदद मिला, और हम आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आप पढ़ें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि यह चैनल आपको हमेशा मिलता रहे। तो आज 10वीं वर्ग के लिए आप सभी बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हूँ जीव विज्ञान का बहुत ही VVI क्वेश्चन, जो 5 नंबर के ही पूछता है। जब भी पूछेगा 5 नंबर के पूछेगा, अन्यथा 2 नंबर के पूछेगा तो पार्ट करके पूछेगा, पार्ट यानी तोड़ कर पूछेगा, खंडित करके पूछेगा, उसका कुछ भाग पूछेगा। प्रिय बच्चे, आज का क्वेश्चन है नेफ्रॉन या विरकाणु का सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन अर्थात विरकाणु का सचित्र वर्णन करें। तो प्यारे बच्चे, इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पान के पत्ता जैसे बना देंगे। एक पान के पत्ता बनाएंगे, निचला मुंह तोड़ देंगे, नीचे थोड़ा दरीर खींचेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर यू जैसे बना देंगे, 12 यू, उल्टा यू बना देंगे। उसके बाद यह स्केल से दरीर खींचेंगे, फिर थोड़ा मुंह मोड़कर थोड़ा पतला दरीर खींचेंगे। ये सभी स्केल से आप सीधा खींच सकते हैं। फिर थोड़ा बड़ा करके बड़ा जो है नली बनाएंगे स्केल से। फिर यहाँ पर आप जो है गड्ढा जैसे बनाएंगे। जब गड्ढा जैसे बनाएंगे तो फिर यहाँ यू जैसे बन जाएगा। तो ऐसे करके यू जैसे बनाएंगे। अब बनाने के बाद ये पूरा ये स्केल से रहकर ऐसे खींच देंगे और रबर से यहाँ मिटाकर ऐसे खींचेंगे, फिर रबर से मिटाकर ऐसे खींचेंगे, फिर रबर से मिटाकर ऐसे खींचेंगे, फिर रबर से मिटाकर, यानी यह पूरा स्केल से एक बार में ही सीधा हो जाना चाहिए, तब आपका सॉलिड बनेगा, सही बनेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल से खींचिए, यहाँ से यहाँ तक स्केल से खींचिए, ये भी स्केल से यहाँ लाइए, ये भी यहाँ स्केल से लाइए और ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे गोला कर दीजिए। और यह पूरा पार्ट एक बार स्केल से खींचिए। उसके बाद यहाँ जो है रबर से मिटा दीजिए और ऐसे खींच दीजिए, मिटा कर ऐसे और ऐसे खींच दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर यह ग्लोमेरुलस बनाएंगे, गोला करके इसमें धागे जैसा हम बनाएंगे। और धागे जैसे बनाने के बाद ये रक्त को संचरण की दिशा को बतलाएंगे कि ग्लोमेरुलस से रक्त जो बहती है ऐसे आता हुआ हेनले चाप से होता हुआ जो है हमारा अधिरोही चाप में जाता है। फिर अधिरोही चाप से यह संग्राहक नली होता हुआ सामान्य संग्राहक नली में पहुंचता है, जहां से यह आगे मूत्राशय में चला जाता है। यह छानता हुआ जो भी है अशुद्ध, जो भी जल अशुद्ध होता है वो जाए मूत्राशय में जाता है और यह भाग मूत्राशय में जुड़कर मूत्र के मार्ग से बाहर हो जाता है। ये सारी चित्र को हम विरकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। हम इसके भाग को पहले याद करेंगे। पहले नेफ्रॉन बनाने का तरीका सीखेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक पान का पत्ता बना देंगे, निचला मुंह तोड़ देंगे, ऐसे 1-2 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर अंदर वाला भाग को पहले ऐसे यू जैसे कर देंगे, अपने आप बाहर वाला उतना दूरी पर हो जाएगा। इसके बाद इस नली को स्केल से खींचेंगे, फिर छोटा करके स्केल से पतला करेंगे, फिर इसके सामने ही यहाँ होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचा नहीं होनी चाहिए, इसके सामने यह बड़ा हो जाएगा, फिर इसके सामने यह गड्ढा हो जाएगा, इसके सामने यह यू आकार का हो जाएगा, फिर बड़ा स्केल से या जो किसी भी स्केल से एक बार में ही खींचेंगे। और खींचने के बाद यहाँ रबर से मिटाकर ऐसे करेंगे, फिर रबर से मिटाकर ऐसे करेंगे, फिर रबर से मिटाकर ऐसे करेंगे, फिर रबर से मिटाकर। उसके बाद ग्लोमेरुलस को धागे जैसा दिखा देते हैं और ये भाग को
छायांकित कर देते हैं, यानी रंग देते हैं। ये जल को, अशुद्ध पदार्थ को, अशुद्ध पदार्थ के गमन को, दिशा को दर्शाएंगे। उसके बाद ये बनाने का जब हमको आ जाएगा तरीका, तब हम क्या करेंगे, इसके भाग को नाम याद करेंगे, भाग याद करेंगे कि वृकाणु में अभिवाही नलिका होती है, अपवाही नलिका होती है, ग्लोमेरुलस होता है। या एक बार बाएं तरफ के याद कीजिए, एक बार दाएं। तो बाएं में अभिवाही नलिका, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, अवरोधी चाप, हेनले चाप, अपवाही नलिका, संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नली, अधिरोही चाप। इस तरह से हमारा 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो नाम इसका याद करके आप किसी बच्चे को सुनाइए, अपने से बड़े को सुनाइए। जब नाम याद हो जाएगा तो यह फिगर बना के उस पर छायांकित करने का जो है सीखिए, और कहाँ कौन है इसको दिमाग में रखिए। इस तरह से याद रखिएगा तो हमेशा लिखा जाएगा। जैसे बाएं तरफ के एक बार में याद कीजिए, अविवाही नलिका, ग्लोमेरुलस, बोमे संपुट, अवरोधी चाप, हेनले के चाप। अपवाही नलिका, संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नली, अधिरोही चाप। इस तरह से आपको पूरे जो है नेफ्रॉन का या वृकाणु का चित्र बनाने के लिए जब भी कहेगा परीक्षा में, आप आसानी से बना देंगे। प्यारे बच्चे, परीक्षा में अधिकांशतः एक चित्र जीव विज्ञान से 5 नंबर का अवश्य होता है, जिसमें कई चित्र आपको हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले। तो आहार नाल के पढ़ा चुके हैं, आज जो है वृकाणु पढ़ा रहे हैं, नेफ्रॉन पढ़ा रहे हैं। इस तरह से जो भी हम फोटो यानी फिगर पढ़ा रहे हैं, कभी कभी आप 5 नंबर के केवल फिगर ही पूछता है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक उलटिए और देखिए, किसी न किसी साल में आपका वृकाणु का फोटो जरूर पूछा होगा। जब खाली चित्र पूछे, नामांकित चित्र पूछे, तो वह 5 नंबर के होगा, और इतना ही आपको सिर्फ बनाना है, लिखना नहीं है। अगर परीक्षा में कहता है कि सचित्र वर्णन करें, तो वर्णन भी करना है। तो इसके भाग का यहां पर हम लिखेंगे पहले, वृकाणु है क्या। प्रिय बच्चे, वृकाणु है क्या? तो वृकाणु जो है यह उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह वृकाणु हमारे शरीर में जो भी व्यर्थ पदार्थ बनता है उसको बाहर करने का यह जो है कार्य करता है। यह सिर्फ रक्त को छानता है और अशुद्ध पदार्थ को, अशुद्ध जल को वह मूत्र मार्ग से बाहर कराता है। इसलिए इसको उत्सर्जी अंग कहा जाता है, और यह उत्सर्जन का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। प्यारे बच्चे, अब इसमें बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट यह जो देख रहे हो वो प्याले जैसी होती है, जैसे कटोरा देखे हो इस तरह से प्याले जैसी होती है, और इसका अग्र भाग होता है, यह इस फोटो का, फिगर का सबसे आगे का भाग होता है। इस पर डैश देकर लिखेंगे बोमेन संपुट। आप अपने से लिखेंगे कि बोमेन संपुट वृकाणु या नेफ्रॉन का अग्र भाग होता है। इसकी रचना या इसकी आकृति प्याले जैसी होती है। इतना आप लिखेंगे। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस भी वृकाणु या नेफ्रॉन का अग्रभाग होता है, जो बोमेन संपुट के बीचों बीच होता है। यह रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है, यानी जाल जैसा होता है। देख रहे हैं, यह जाल जैसा एक दूसरे से लटपटाया हुआ रहता है, जिसको हम गुच्छा कहते हैं। वृक्क शिरा, यह जो है वृक्क का शिरा होती है, जो रक्त वाहिनी होती है इसको बहाता है। जैसे यह अवरोधी चाप है, वृक्क में यह अशुद्ध रक्त को धीरे धीरे रक्त वाहिनी से होकर अवरोधी चाप से होकर आगे बढ़ाने का काम करता है। धमनी, यह वृक्क जो है शिरा होता है, धमनी होता है। इससे पहले प्यारे बच्चे आपको पढ़ाया जा चुका है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी शुद्ध रक्त को आगे बढ़ाती है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त को आगे बढ़ाती है।
धमनी हमारे शरीर के हृदय में बना हुआ शुद्ध रक्त को शरीर के पूरे भाग में ले जाने का कार्य करता है, जबकि शिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींचकर हमारे हृदय में लाता है, ताकि वहां शुद्ध करके उसमें ऑक्सीजन को मिलाया जाए और ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त शुद्ध होता है। तो वृक्क शिरा अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए पूरे शरीर से खींचकर हृदय में लाती है, जबकि धमनी हृदय में बना हुआ शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, जो रक्त वाहिनी कहलाता है। नलिकाकार भाग, यह नलिकाकार भाग है जिसको हिलने का चाप कहा जाता है। यह उत्सर्जित पदार्थ को छानने का काम करता है। यहाँ पर यह छन जाता है, शुद्ध रक्त अलग हो जाता है, अशुद्ध पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ, बेकार जल सब अलग हो जाता है। संग्राहक नली इधर से छना हुआ जब जाता है तो संग्राहक नली जो है शुद्ध को अलग जमा कर लेता है और अशुद्ध पदार्थ को आगे बढ़ा देता है, जो सामान्य संग्राहक नली द्वारा आगे बढ़ता है। अब प्यारे बच्चे, जब संग्राहक नली से अंतिम में जो अशुद्ध पदार्थ आता है वह जल के रूप में मूत्राशय में जमा हो जाता है, जहां मूत्र के द्वारा वह बाहर हो जाता है। अगर क्रिया विधि कहता है प्यारे बच्चे, कभी कभी 2 नंबर का पूछ देता है कि बिरकानु या नेफ्रॉन का क्रिया क्या है, क्रिया विधि क्या है, मैंने इसका कार्य क्या है, कौन काम करता है, यानी बिरकानु या नेफ्रॉन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो प्यारे बच्चे, क्रिया विधि में मैंने लिखा बोमेन संपुट की एक केशिका गुच्छ होता है में उच्च रक्तचाप के कारण, यानी उच्च दाब या निम्न दाब होता है। उच्च दाब को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, निम्न दाब को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह चाप हमारा, यह मान 120/80 होनी चाहिए, यानी उच्चतम ताप रक्त दाब, उच्चतम दाब 120 होनी चाहिए और निम्नतम 80 होनी चाहिए। 80 से नीचा होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और 120 से ऊपर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो यह कारण उच्च रक्तचाप के कारण यह उत्सर्जित पदार्थ को छान कर रक्त से बाहर कर देता है, जो जल के साथ संग्राहक नली में जाता है और जहां से वह मूत्राशय में पहुंच जाता है और वह अशुद्ध पदार्थ मूत्र द्वारा बाहर हो जाता है। इस तरह से बिरकानु की क्रिया विधि अगर कहता है तो यह लिखाएगा जो 2 नंबर के रहेगा। 1 नंबरी में भी रहता है आपको कि शिरा कार्य करता है, तो अशुद्ध रक्त को बाहर ले जाता है, शुद्ध रक्त को बाहर ले जाता है, दोनों को ले जाता है, इसमें से किसी को नहीं। तो शिरा रहेगा तो अशुद्ध वाला देखिएगा और धमनी रहेगा तो शुद्ध वाला देखिएगा। उसके बाद कहता है बिरकानु शरीर का एक अंग है, नीचे रहेगा उत्सर्जी अंग और उसके बाद में संग्राहक अंग। इस तरह से रहता है तो उत्सर्जी अंग चेकाएगा। पूछता है कि बिरकानु या नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन की कैसी रचना है, तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक होता है। इस तरह से प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको बिरकानु का यह चित्र बनाना जो है उचित है। सबसे पहले हमने बतलाया कि इसको जो है पान के पत्ता जैसे बना दीजिएगा, निचला मुंह काट कर ऐसे 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा, फिर अंदर वाला भाग को यू जैसे बना दीजिएगा, जैसे देहात में टोइया होता है उस तरह से बना दीजिएगा। बाहर वाला भाग इसके बाहर से ऐसे नचा दीजिएगा। इसको स्केल से खींचना आसान है, स्केल से खींचकर यहाँ से फिर पतला कर दीजिएगा, इसको ले जाकर यहाँ पतला कर दीजिएगा। और ध्यान रहे कि जहाँ पर है भाग वहीं पर यहाँ मोटा हो जाना चाहिए और ये भाग जहाँ है वहीं पर से लभना चाहिए। तो इस सामने से इसको ऐसे गहरा कर देंगे और इसके सामने से इसको घुमा लेंगे और यह सिरा बराबर में होनी चाहिए। उसके बाद में स्केल से एक के बाद 12 खींच देंगे और रबर से यहाँ मिटाकर
ऐसे बना देंगे और ग्लोमेरुलस को ऐसे गोल करके धागा जैसे ऐसे ऐसे अझुरा देंगे और बाकी को जो है ना द्रव पदार्थ को दर्शा देंगे बुनका बुनका देकर। इस तरह से हमारा यह बिरकाणु का या नेफ्रॉन का चित्र बन जाएगा। और उसको नाम दर्शाने के लिए आपको यह रटना होगा अविवाही नलिका, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, अवरोधी चाप, हिनले का चाप, अपवाही नलिका, संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नलिका और अधिरोही चाप। इस तरह से प्यारे बच्चे मैंने आपको आज वो ऐसे चीज से अवगत कराया जिसको आप किताब में देखेंगे तो बहुत भारी लगेगा, चित्र भी भारी लगेगा और इसकी कथा कहानी यानी वर्णन भी आपको बहुत भारी लगेगा। लेकिन मैंने आपको लिए एकदम सटीक आंसर बनाकर बतलाया और आशा है कि आपको आज पढ़ाई अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस चैनल से सेवा लेने के लिए, चैनल बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और अपने आप में इसको याद करके अपने से बड़े, चाहे वह नाता में कुछ भी हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको सुनावे, मेहनत करें। और इसको जांच के लिए आप अपनी जांच के लिए क्वेश्चन बैंक से संपर्क करें, विभिन्न प्रकार के गाइड से संपर्क करें और देखें कि उसमें कौन कौन प्रश्न है। जो गाइड अधिकांशतः इंपॉर्टेंट आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छपता है, तो आप देखें कि उसमें यह क्वेश्चन है कि नहीं। विभिन्न साल के क्वेश्चन बैंक में साल उलट उलट के देखिए और देखिए कि यह क्वेश्चन सब है या नहीं। यह 5 नंबरी भी होता है, 2 नंबरी में यह वर्णन कहेगा, 1 नंबरी में तोड़कर पूछेगा रंगने के लिए। इस तरह से प्यारे बच्चे आप मेहनत करें, आशा है कि आपको मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर आएगा। जय हिंद।